students, today we will do question number 7 chapter 11 of exercise 11.3. आज हम question number 7 करेंगे. A closed cylindrical tank of radius 7 meter. तो आपके पास radius of cylindrical tank equal to 7 meter. Height of cylindrical tank 3 meter. आपके पास cylindrical tank की रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है. इज मेड फ्रॉम मेटल शीट. वो किससे बना हुआ है? शीट ऑफ मेटल से बना है. हाउ मच सच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. तो हमें कितनी मेटल शीट की जरूरत होगी. तो हमको इसमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर ये हमारा क्लोज्ड है. क्या है हमारा? ये क्लोज. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया. Tank is closed. Tank is closed. So total surface area will be calculated. टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर. तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 7 प्लस 3 7 का 2 मल्टीप्लाई 22 44 मल्टीप्लाई 10 440 मीटर. हमारा टैंक क्लोज था इसलिए हमने कौन सा एरिया कैलकुलेट किया? टोटल सरफेस एरिया. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर क्यूब. तो लेटरल सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट. इसको अब हमारे पास ये सिलेंडर था, इसको हमने इसकी हाइट से कट कर दिया. कहाँ से कट कर दिया? हाइट से कट कर दिया. एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. तो जहाँ से हमने इसको कट किया वो क्या होगी? रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ बन जाएगी. तो हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to width of rectangle is equal to 33 सेंटीमीटर. ठीक है. जहाँ से हम इसको कट करेंगे, हाइट से कट करेंगे तो हाइट फिट बन जाएगी, और अगर हम इसको लेंथ से रेडियस से कट करेंगे तो रेडियस विड्थ बन जाएगी. तो हाइट ऑफ सिलेंडर 33 सेंटीमीटर. अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224. 2 मल्टीप्लाई पाई को मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, एज इट इज रहने दे रही हूँ, इंटू आर इंटू 33 इज इक्वल टू 4224. आर इज इक्वल टू 4224. बाई में 2 भी नीचे आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, और 33 भी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. इसको मैं 2 से कट किया. 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा. अब 3 से कट कर रही हूँ. 3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा ना जाने की 0, और 3 4 जा 11 से कट हो जाएगा. 11 6 जा 11 4 जा 64 बाई पाई सेंटीमीटर. तो ये मेरे पास क्या आ गई? रेडियस आ गई. क्या आ गई मेरे पास? ये रेडियस. अब मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर शीट का. तो रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास विड्थ गिवन है लेकिन लेंथ गिवन नहीं है. तो जब हम किसी रेक्टेंगल को कट करते हैं तो जो उसकी सर्कुलर पार्ट होता है, दिस वन, ये क्या फॉर्म करेगा? इसका सर्कुलर पार्ट का जो बाउंड्री है वो क्या इसका फॉर्म करेगी? वो इसकी लेंथ को फॉर्म करेगी. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर.
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई इंटू आर। आर हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 64/पाई। पाई से पाई कट 128 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई 128 सेंटीमीटर। और पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई 128 प्लस 33, 2 मल्टीप्लाई 11 1 कैरी 6 161, 2 12 322 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारा आंसर क्या आ गया 322 सेंटीमीटर। आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद इसको हमने इसकी हाइट से कट किया है और उससे एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी विड्थ क्या है 33 सेंटीमीटर है। हमने इसको हाइट से कट किया और विड्थ रेक्टेंगल की क्या है 33। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कितनी आ गई 33 सेंटीमीटर। तो हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। रेडियस में मैंने पाई को सॉल्व नहीं किया। अगर आप पाई को भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, सिर्फ मैंने कैलकुलेशन कम हो इस वजह से नहीं किया। उसके बाद अब मुझे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, ब्रेथ मेरे पास है, विड्थ मेरे पास है, मुझे लेंथ चाहिए। तो लेंथ, जब भी हम किसी सर्कुलर चीज़ को कट करते हैं तो लेंथ क्या बनती है हमारी इक्वल टू सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है हमारा 2πr। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। और उसके बाद मैंने पैरामीटर फाइंड आउट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road। एक रोड रोलर है, वो रोड को लेवल करने के लिए कितने रेवोल्यूशन देता है 750। इफ फाइंड एरिया ऑफ रोड इफ डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर और लेंथ मतलब हाइट ऑफ रोड रोलर इक्वल टू 1 मीटर। अब ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 84/100 सेंटीमीटर। और यहीं से मैं रेडियस फाइंड आउट करती हूँ। रेडियस इज इक्वल टू 84/100 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। 2 4 जा 2 2 जा 2 50 जा 21/50 मीटर। तो अब एरिया का फॉर्मूला है हमारा 2πrh। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r 21/50 मल्टीप्लाई h1 7 3 जा और 2 25 जा 66/25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद से कितने रेवोल्यूशन लिए हैं 750। एरिया ऑफ रोड इन 750 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 66/25 मल्टीप्लाई 750। 25 1 जा 25 3 जा 0 6 3 जा 18 1 कैरी 1980 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। 750 रेवोल्यूशंस में हमारा एरिया कितना हुआ 1980 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी पैकेजेस इज मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी अपना मिल्क पाउडर सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है। कूल बेस हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास 14/2 7 सेंटीमीटर। हाइट
हाइट ऑफ कंटेनर 20 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर ऑफ कंटेनर गिवन है और हाइट ऑफ कंटेनर गिवन है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर। जैसे अब मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके चारों तरफ कंपनी क्या करती है, क्या लगाती है, लेबल लगाती है। ठीक है, अब जब वो लेबल लगाएगी तो वो भी किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा। इफ लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, लेबल को जब रखा गया है तो वो 2 सेंटीमीटर हमने टॉप से छोड़ा और 2 सेंटीमीटर हमने बॉटम से छोड़ा, तो ये हाइट ऑफ लेबल हमारी क्या रह जाएगी, हाइट ऑफ लेबल। हाइट ऑफ कंटेनर हमारी क्या थी, पूरी 20 थी। हाइट ऑफ कंटेनर कितनी थी हमारी, 20, लेकिन हमने 2 सेंटीमीटर टॉप से जगह छोड़ दी है और 2 सेंटीमीटर बॉटम से जगह छोड़ दी है, क्योंकि हमको एरिया किसका निकालना है, लेबल का निकालना है। तो हमें हाइट भी किसकी चाहिए, लेबल की, डायमीटर भी किसका चाहिए, लेबल का। तो लेबल का डायमीटर और कंटेनर का डायमीटर तो रहेगा सेम, लेकिन जो हाइट है वो डिफरेंट हो जाएगी। कंटेनर की हाइट 20 थी, 20 में से हम ऊपर वाला 2 माइनस कर देंगे और नीचे वाला 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। अब एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 इंटू 16, 7 से 7 कट, 32 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लेबल हमारा क्या आ गया, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये किस तरह से किया क्वेश्चन बेटा, कि हमें डायमीटर जो था गिवन था कंटेनर का, हाइट हमें कंटेनर की गिवन थी, हमें लेबल का एरिया निकालना है, तो हमें किसका डायमीटर चाहिए, लेबल का डायमीटर चाहिए और लेबल का ही क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो डायमीटर ऑफ लेबल और डायमीटर ऑफ कंटेनर आर सेम, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हाइट ऑफ कंटेनर एंड हाइट ऑफ लेबल आर डिफरेंट। तो हाइट ऑफ लेबल इज लेस देन द हाइट ऑफ कंटेनर। तो कितनी कम है वो आपकी, लेबल की हाइट कंटेनर की हाइट से कम है, और कितनी कम है, 2 सेंटीमीटर अबव और 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। दोनों तरफ से हमने माइनस कर लिया और उसके बाद हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो जाती है। आप इन क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर दोबारा से आप वीडियो को कंसल्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।